નમસ્કાર વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલમાં। આજે આપણે ધોરણ 8ના હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા એટલે કે વાર્ષિક પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવીશું। આપણી આ ચેનલમાં ધોરણ 8 હિન્દી વિષયના દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષાના દરેક પેપરના સોલ્યુશન મૂકી દીધેલ છે। તેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો તેમાં જોઈએ પ્રશ્न नंबर 1 अ। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तेमा पहलू छे मजबूर कौन है, तो तेमा आपने 4 विकल्प छे। जवाबमां आवशे विकल्प डी दीपक। त्यारबाद तेमा बीजो प्रश्न छे कवि किसे न बांटने के लिए कहते हैं, तो जवाबमां आवशे विकल्प बी इंसान को। त्रीजू छे किसके बिना जग सूना रेगिस्तान है, तो जवाबमां आवशे विकल्प ए प्यार। त्यारबाद तेमा छे ब निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तेमा पहलू छे साम खियाली को हम कच्छ का खाली जगह कह सकते हैं, तो जवाब में आवशे प्रवेश द्वार। बीजू छे गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है, तो जवाब में आवशे सिंधी। त्रीजू छे हाजीपीर में पीर का खाली जगह है, तो जवाब में आवशे मजार। त्यारबाद तेमा क छे सही वाक्यांश चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। तेमा पहलू छे बाबा भारती फूले नहीं समाते थे क्योंकि, तो जवाब में आवशे क्योंकि सुल्तान के रूप रंग और चाल पर वे मुग्ध थे। त्यारबाद तेमां बीजू छे बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि, तो जवाब में आवशे क्योंकि उसकी आवाज में करुणा थी। त्यारबाद त्रीजू छे सुल्तान को वापस लौटाने के बाद खड़क सिंह की आंखों में नेकी के आंसू थे। त्यारबाद तेमां ड छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तेमां पहलो प्रश्न छे ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी, तो जवाब में लखशुं ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी कि वह दुकान का ताला लगा दे और फिर घर जाकर आराम करे। त्यारबाद बीजो प्रश्न छे लखपति बनने पर तीसरा दोस्त कब तक सोता रहेगा, तो जवाब में आवशे लखपति बनने पर तीसरा दोस्त तब तक सोता रहेगा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। त्यारबाद तेमां त्रीजो प्रश्न छे रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, तो जवाब में आवशे रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। त्यारबाद तेमां ई छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। तो तेमां पहलो प्रश्न छे शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो विद्यार्थी मित्रों तेनो जवाब तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। त्यारबाद तेमां बीजो प्रश्न छे मनुष्य होने के नाते बाबा भारती को कौन सी दुर्बलता थी, तो जवाब में लखशुं मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़ों की प्रशंसा सुने। त्रीजो सवाल छे लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री के पद तक कैसे पहुंचे, तो जवाब में लखशुं शास्त्री जी निरंतर कर्म में लगे रहने वाले कर्मयोगी थे। अपनी इसी विशेषता के कारण वे एक सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। त्यारबाद જોઈએ प्रश्न नंबर 2 और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न छे खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया, तो विद्यार्थी मित्रों तेनो जवाब તમે स्क्रीन पर જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં બીજો પ્રશ્ન છે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી પર ગાંધીજી के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा, तो તેનો જવાબ પણ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, જે મુજબ આપણે લખવાનો રહેશે। त्यारबाद तेमा ब छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न छे इंसान को बांटने का अर्थ क्या है, तो जवाब में लखशुं इंसान को बांटने का अर्थ है सभी मनुष्यों को समान दृष्टि से न देखना। आज उच्च नीच जाति पाति गोरा काला आदि भेद कर लोगों में अलगाव की भावना पैदा कर दी गई है। सभी मनुष्यों के रक्त में एक जैसी लालिमा तथा उनमें एक जैसी भावनाओं की अनदेखी कर केवल उनके बाहरी स्वरूप पर ध्यान दिया गया है। इस प्रकार इंसान का बंटवारा किया गया है। त्यारबाद तेमा बीजो प्रश्न छे सागर पार करने के लिए किस बात की आवश्यकता है, तो विद्यार्थी मित्रों जवाब तमे स्क्रीन पर जोई शको छो। त्यारबाद तेमा क छे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो तेमा पहलो प्रश्न छे सूरज का संदेशा किसको नहीं मिला, तो जवाब में लखशुं सूरज का संदेशा हर घाटी और मैदान को नहीं मिला। बीजो प्रश्न छे धरती के ऊपर किसका वितान है, तो जवाब में लखशुं धरती के ऊपर नीले गगन का वितान है। त्यारबाद तेमा ड छे निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तेमा पहलो प्रश्न छे शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था, तो जवाब में आवशे विकल्प डी ईश्वर। बीजो प्रश्न छे विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे यह उक्ति खाली जगह की है, तो जवाब में आवशे विकल्प ए बाइबिल।
ત્યારબાદ છે તેમાં પ્રશ્ન નંબર 3 निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो તેમાં પેલું છે હૃદય का सांप लौटना, तो તેનો અર્થ થશે ઈર્ષ્યા पैदा होना। वाक्य બનશે मेरी नई कार देखकर पड़ोसियों के हृदय पर सांप लौटने लगा। બીજું છે આંખों में चमक होना, तो તેનો અર્થ થશે खुशी का भाव प्रकट होना અને વાક્ય બનશે इनाम मिलने पर लड़के की आंखों में चमक थी। ત્રીજું છે फूला न समाना, तो તેનો અર્થ થશે बहुत प्रसन्न होना અને વાક્ય બનશે लोगों के मुंह से बेटे की प्रशंसा सुनकर माँ फूली न समाई। ત્યારબાદ જોઈએ ક निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छाटिए। તેમાં પેલું છે आज मैंने बहुत कम खाना खाया, तो તેમાં आज જે ક્રિયા વિશેષણ અવયવ છે। બીજું છે અંજલિ સોનલ के आगे बैठी है, तो તેમાં आगे જે સંબંધ બોધક અવયવ છે। ત્રીજું છે मीनाक्षी और सावली गांव जा रही है, तो તેમાં और જે સમૂહ બોધક અવયવ। ત્યારબાદ ચોથું છે અરે એ ક્યાં કર રહે હો, તો તેમાં અરે જે વિસ્મયાદિબોધક અવયવ છે। તેમાં ડ છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કા લિંગ પરિવર્તન कीजिए। તેમાં પેલું છે ધોબી, તો ધોબીન। બીજું છે સ્વામી, તો સ્વામીની। ઈ છે दिए गए शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए, જેમાં મુખ અને ઈક, તો તેનું બનશે મૌખિક। બીજું છે સમ અને ત્વ, તો સમત્વ। તેમાં ઈ છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કા સમાનાર્થી શબ્દ लिखिए। તેમાં પેલું છે કંચન, તો સોના। બીજું છે રેગિસ્તાન, તો રણ। ત્યારબાદ તેમાં બીજું છે बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों અહીં આપણે પત્ર લખવાનો છે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। તો તેના 8માં છે अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव लिखिए। तो તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, જે મુજબ આપણે લખવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તેમાં બ છે निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। तो વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને જે મુદ્દા આપેલા છે તેના આધારે આપણે કહાની લખવાની છે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં ક છે दिए गए शब्द के उत्तर मिले ऐसी पहेलियां बनाइए। જેમાં પેલું છે हाथ की उंगलियां, तो તેમાં જોઈએ 5 सखियां रहती एक साथ, उन सबके है एक जैसे मात, पांचों करती कभी न कुट्टी, मिलने पर बन जाती मुट्ठी। ત્યારબાદ બીજું છે કાન, તો તેના વિશે જોઈએ 2 भाई साथ साथ पलते, एक दूसरे से कभी न मिलते, पीते हैं वे ही संगीत का रस, उनके बिना बेकार हर बहस। ત્યારબાદ જોઈએ प्रश्न नंबर 5 और निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 125 शब्दों में निबंध लिखे। तो તેમાં પેલું છે मेले में 2 घंटे, બીજું છે एक किसान की आत्मकथा, ત્રીજું છે मेरा देश भारत અને ચોથું છે मेरा प्रिय नेता। તો તેમાં જોઈએ સૌપ્રથમ છે मेले में 2 घंटे, તો તેના વિશે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ છે એક કિસાન કી આત્મકથા, તો તેના વિશે પણ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો, જે મુજબ આપણે લખવાનું રહેશે। ત્યારબાદ છે મેરા દેશ ભારત, તો તેના વિશે પણ સ્ક્રીન પર તમે જોઈ શકો છો, જે મુજબ આપણે લખવાનું રહેશે। ત્યારબાદ છે મેરા પ્રિય નેતા, તો આપણે આ મુજબ લખવાનું રહેશે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં બ છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ કા સારાંશ लिखिए। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે પેરેગ્રાફ આપેલો છે તેનો આપણે સારાંશ લખવાનો છે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ તેમાં બ છે નિમ્નલિખિત પરિચ્છેદ का अपनी मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણને જે હિન્દી ભાષામાં લખેલું આપેલું છે પેરેગ્રાફ, તેનો આપણે માતૃભાષામાં અનુવાદ કરવાનો છે, જે તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો।
તો તેનું ગુજરાતી થશે હિરણ નદીની પશ્ચિમે બાજુએ સુરેશદાદા વિદાય લઈ રહ્યા છે. સંધ્યા તાણે પંખીઓના ટોળા પોતાના માળા ભણી ઉડી રહ્યા છે. ભેંસોનું ખાડું અને ગાયોના પણ પોતાના માલિકના ઘર ભણી વળી રહ્યા છે. ત્યારે ઝમર વર્ષાની શરૂઆત થઈ. સૌ અસહ્ય ગરમીની પીડામાંથી મુક્તિનો આનંદ લઈ રહ્યા હતા. માત્ર માનવ જ નહીં, પશુ પક્ષી અને જીવજંતુ પણ શાંતા અનુભવવા લાગ્યા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સોલ્યુશન જોયું, સાંભળ્યું અને સમજ્યા તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તેમજ આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો અને દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો.